वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम फिर 1940 पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान प्रस्ताव के बाद जो देखेंगे वो देखेंगे क्रिप्स मिशन। इससे पहले हम देखे थे खिलाफत आंदोलन को पढ़े, उस समय भी देखे कि खिलाफत आंदोलन का संबंध जो था वो भारत से नहीं था, उसका संबंध तुर्की से था और खलीफा के पद को लेकर के। क्रिप्स मिशन का देखेंगे तो इसका भी क्रिप्स मिशन जो आया है भारत, इसका भी उद्देश्य जो है, इसका संबंध भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध से है, जिसकी शुरुआत 1939 में ही हो गई थी। एक तरफ हम देखें मित्र राष्ट्र और एक तरफ धुरी राष्ट्र। धीरे धीरे जो है धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, जापान, इसकी शक्ति काफ़ी मजबूत होते जा रही है। जो ही देखते हैं कि युद्ध में जापान भाग लेती है तो उसकी शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाती है और उसी के कारण जो है उसी से बीच बचाव के लिए जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया। इसका कारण क्या था? तो सबसे पहला कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय सभी देश जो भी मित्र राष्ट्र में थे उनका काफ़ी इस पर दबाव बन रहा था। चूँकि भारत भी एक शक्तिशाली देश था, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो इसको बचाने के लिए, इसकी सहायता के लिए, सैनिक सहायता के लिए वह जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें देखेंगे तो जापान इतनी शक्तिशाली हो गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सब जगह जितना भी उपनिवेश था वो चाह रहा था, उसका कहना था कि जितने भी ब्रिटेन के साम्राज्य हैं, जहां भी उनका उपनिवेश है, सभी को बर्बाद कर देंगे। और इसी डर से वह जो है सभी के दबाव के कारण जो है ब्रिटेन पर दबाव बनाया गया और क्रिप्स जो है वो भारत आया। दूसरा क्या था कि जापान का तेजी से भारत की तरफ बढ़ना। एक तरफ देखेंगे सिंगापुर, इंडोनेशिया, रंगून को रंगते हुए वो भारत की सीमा तक पहुंच चुका था, जिससे काफ़ी डर जो है ब्रिटेन को, चूँकि ब्रिटेन भारत में उपनिवेश था, इसके लिए डर गया था, जिसके कारण क्रिप्स मिशन आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता प्राप्त करना। शुरुआत के समय में देखेंगे तो भारतीय सैनिक को बिना बताए हुए युद्ध में भेजा गया था, लेकिन दूसरा जब जरूरत पड़ा है तो उस समय जो है उससे सहायता प्राप्त करने के लिए जो है वह भारत आया है। अब इसमें देखेंगे कि क्रिप्स मिशन आने के बाद, क्रिप्स मिशन कब आया, क्यों आया, कौन आया था, तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो है ब्रिटेन में लंदन में इसकी घोषणा हुई थी। 11 मार्च 1942 को इसकी घोषणा लंदन में किया गया था। घोषणा कौन किया था? विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसका चुनाव 1940 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है बनाए गए थे स्टेफर्ड क्रिप्स को, और इसी के नाम से है क्रिप्स मिशन। उस समय भारत के वायसराय की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लिनलिथगो। उसके बाद देखेंगे कि भारत में उसका आगमन कब हुआ है, तो 23 मार्च के दिन हम जानते हैं कि इसी दिन जो है पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। तो 23 मार्च को भारत आया और सबसे पहले गांधी जी से मुलाकात जो है 27 मार्च 1942 को हुआ था। प्रस्ताव पेश किया गया 30 मार्च 1942 ईस्वी को। तो इसमें हम देखेंगे एक तरफ कि 23 मार्च को आ गया, 27 मार्च को ही गांधी जी से जब मुलाकात किया गया था, उसी समय गांधी जी बोले थे सुबह की पहली जहाज पकड़कर वापस लौट जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो हम देखेंगे कि जिस समय घोषणा 11 मार्च 1942 को किया गया था, उसी समय सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि यह रोटी का टुकड़ा लेकर के भारत जा रहा है, लेकिन इस बार भारत के लोग रोटी के टुकड़े पर फिसलने वाले नहीं हैं। प्रस्ताव पेश किया गया 30 मार्च 1942 ईस्वी को। इसके बाद देखेंगे कि वह भारत से वापस लौट गया अप्रैल 1942 में। अब आती है बात कि इसकी मांग क्या थी, इसकी मांग क्या किया गया था। तो सबसे पहला देखेंगे प्रावधान कि औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेट्स, जिसको अधिराज्य भी बोला जाता है, कि राज्य के अधीन यानी दूसरे राज्य के अधीन में रहना, यानी सारी शक्ति, चूंकि ब्रिटेन कभी भी सैन्य शक्ति जो है भारत को देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा था राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता। भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संघ में शामिल हो भी सकता है, अगर चाहे तो उसमें शामिल नहीं भी हो सकता है। तीसरा देखेंगे संविधान सभा का निर्माण, ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासत। एक तरफ देखेंगे प्रांत,
प्लस देसी रियासत जहाँ पे राजा था, भारतीय प्रांत, यहाँ से चुनाव होकर के दोनों को मिला करके जो संविधान सभा की बात किया गया था। इसमें फिर देखेंगे कि क्या, तो भारत को एक संघ बोला गया, प्रांत प्लस देसी रियासत को मिला करके। अगला देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव की असफलता, चूंकि अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया था, और खास करके इस प्रस्ताव को भी देखेंगे तो ये सारी प्रस्ताव इससे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव में भी कही गई थी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया था। और ये सब जितने हम देख रहे हैं, यह एक तरफ बात किया जा रहा है कि जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगी उस समय यहाँ पे चुनाव होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि प्रांत और देसी रियासत की जब बात करेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि इसमें जो चाहेगा, संविधान जो बनेगा, संविधान का जो निर्माण होगा, इसमें जो भी प्रांत चाहेगा वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकता है और अपने लिए वह अलग जो है संविधान बना सकता है। जो कि अगर इस प्रकार की मांग मान ली जाती तो उस समय भारत के कई टुकड़े हो जाते, जिसके कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रतिक्रिया क्या हुई, भारतीयों के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, और 30 मार्च 1942 की जो बैठक हुई थी उसमें कौन कौन भाग लिए थे। जब जापान को देखेंगे तो वहाँ देखते हैं कि उसकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई थी। इसका एक कारण और था कि इसके साथ देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे, जापान के साथ मिलकर उसी के साथ जो है इधर सिंगापुर, इंडोनेशिया, रंगून लौटकर आ रहे थे भारत की तरफ। इससे उसको और काफ़ी डर बन गई थी। एक तरफ देखे कि तीनों जगह के ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति, विदेशी मंत्री सब मिल करके उस पर दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण देखें कि 11 मार्च को वहाँ घोषणा हुआ और 23 मार्च को वो पहुँच गए। और क्रिप्स को भेजा क्यों गया था? क्योंकि वह जो है समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वह मजदूर यूनियन के नेता थे, समाजवादी विचारधारा के थे। उनको लगा कि इनको भेजने से वहाँ पे बात जो है बन जाएगी, लेकिन सारा जो है नियम जो अगस्त प्रस्ताव था जिसे पारित नहीं हो सका, उसी की तरह यह भी लौट करके चला गया। और एक तरफ देखते हैं कि जिस समय 30 मार्च 1942 क्वेश्चन पूछा है कि उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे प्लस जवाहरलाल नेहरू। दोनों प्रस्ताव में जिस समय यह प्रस्ताव दिया गया था, बातचीत करते समय मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू महासभा से वीडी सावरकर, भीमराव अंबेडकर, ये सब इस बैठक में भाग लिए थे। और इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, इसमें देखेंगे कि इसके प्रतिक्रिया में गांधी जी इसको बोले थे पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब होता है कि आगे की तिथि का चेक, वैसा चेक जिसका तिथि जो है बहुत ही आगे है। चूंकि ये सब जितनी भी बात किया गया था उनके द्वारा, वह बोला गया था कि युद्ध के समाप्ति के बाद दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। दूसरा फिर देखेंगे उसी शब्द में नेहरू जी भी कुछ जोड़ दिए। नेहरू जी का कहना था कि आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक बंद होने वाला है, चूंकि वह जानते थे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिन में, चूंकि 8 अगस्त 1942 को देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया गया था। आगे की तिथि का जिसका जो है बैंक, कुछ ही दिनों में इसका बैंक जो है बंद होने वाला है, इसीलिए यह दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब समीक्षा किया गया तो बताया गया कि अगर इस प्रस्ताव में कुछ भी बात को माना जाता है, चूंकि एक मुस्लिम लीग जहां पाकिस्तान की मांग कर रही थी उसके बारे में कहीं भी अलग से चर्चा नहीं किया गया था क्रिप्स मिशन में। दूसरी तरफ भारत के लिए भी जो आया था उसमें हमेशा जो है डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी, जो कि पहले ही अगस्त प्रस्ताव में अस्वीकार कर लिया गया था। तो इसमें देखेंगे प्रतिक्रिया में और समीक्षा में कि इससे जो है भारत की एकता और अखंडता पर बहुत ही बड़ा घातक प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया गया और अप्रैल 1942 में यह लौटकर फिर भारत से चले गए। धन्यवाद।